आज मैं आप लोगों को एक शिव जी की और पार्वती जी की एक ऐसी कहानी सुनाना चाहूँगी जो कि रामायण से लिंक होकर आती है। अब पता नहीं कितना मतलब कि ये कहानी तो सच्ची है, बट जो मतलब हमने इसका निकाला है ये सत्य है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत गहरी लगी, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। क्या होता है, ये गाथा तो आपने सुनी ही होगी, तो बहुत नॉर्मल सी मतलब कि बहुत ही कॉमन गाथा है कि एक बार लक्ष्मी जी का महल देखने पर पार्वती जी के दिल में इच्छा हुई कि मेरा भी महल हो, मैं भी महल में रहूं। तो क्या होता है, वो शिव जी के पास दौड़ी दौड़ी चली आती हैं कि हे स्वामी, हे नाथ, मुझे भी एक महल बना कर दीजिए, बहुत सुंदर, बहुत विशाल, जैसा लक्ष्मी जी का है, उससे भी बड़ा। तो शिव जी उन्हें बहुत समझाते हैं कि हे प्रिय, मतलब कि जो हमारे पास है हमारे पास उतना ही रहेगा। हम चाहे लाख कोशिश कर लें, अगर हमारे कर्म में यहीं पर रहना है भूमि पर तो हम यहीं रहेंगे। अगर हमारे कर्म में महल नहीं है तो हमें वो नहीं मिलेगा, इसलिए आप ज़िद ना करें और समझने की कोशिश करें। लेकिन पार्वती जी हट पर आ जाती हैं और वो नहीं मानती, तो शिव जी उनका मन रखने के लिए, उनका मन पसंद करने के लिए मान जाते हैं और विश्वकर्मा जी को बुला के बहुत सुंदर महल बनाते हैं। क्या होता है कि फिर उस महल की पूजा करने के लिए एक पंडित जी को बुलाया जाता है। तो वो पंडित जी पूजा करते हैं उस महल में, उस महल की शुद्धि के लिए। उसके बाद मतलब कि शिव जी खुश होकर, प्रसन्न होकर, मतलब कि उन पंडित जी को बोलते हैं कि आपने जो मांगना मांग लीजिए आप अपनी दक्षिणा में, मैं आपको खुशी खुशी दे दूँगा। तो वो पंडित जो होते हैं ना, वो महल ही मांग लेते हैं भेंट में कि मुझे ये महल ही दे दीजिए। तो शिव जी बहुत क्रोधित तो नहीं कहेंगे, शिव जी का तो स्वभाव आप लोगों को पता है, लेकिन जब क्रोध आता था तो भी मतलब बड़ा अलग, मतलब कि वो तो फिर पता ही आपको पड़ले वाला होता है। तो पार्वती जी का मन बहुत दुखी होता है, बहुत तड़पता है। अब क्या है कि हमारे जो देवी देवता हैं, आपको पता है कि वचन के पक्के होते थे। जब वचन दे दिया कि जो मांगेंगे दूंगा, तो फिर उन्होंने उनको देना ही था महल। तो पार्वती जी अंदर से बहुत वो हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं, पीड़ा में। कैसा होता है ना, जब कोई चीज़ आपसे कोई छीन लेता है और आप कुछ कर नहीं पाते और कुछ कह भी नहीं पाते, तो कितनी एक अंदर से कितनी बेबसी सी होती है। तो वो बेबसी को शिव जी ने फील किया और पंडित जी को श्राप दिया कि तूने आज ये चीज़ जानबूझ के की है, तो कल को ऐसा समय आएगा कि तेरा मतलब कि तेरे वंश में कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं बचेगा। तो मैं आपको ये स्टोरी क्यों सुना रही हूँ कि इस चीज़ को, इस श्राप को रूप लेने में बहुत समय लगा, बहुत युग लगे। सोचो ये घटना कब होगी और रामायण कब हुई, लेकिन जवाब मिला। हर एक चीज़ का जवाब होता है। अगर आपकी आंसर्स आज प्रे नहीं हो रही हैं, अगर आपकी वो प्रे जो है आज सुनी नहीं जा रही, इसका मतलब नहीं है कि वो सुनी ही नहीं जा रही। या तो वो चीज़ जो आप मांग रहे हो वो आपके लिए सही नहीं है, या फिर वो सुना जा रहा है, उसका वक्त नहीं आया है। तो फिर सुनिए आगे की कहानी। वो जो पंडित जी कोई और नहीं, वो रावण के पिताजी थे। लास्ट में यही हुआ, रामायण के युद्ध में भी कोई भी उनके वंशज में पानी पिलाने वाला नहीं बचा था, सिर्फ एक विभीषण बचा था। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि रावण ने हाथ जोड़कर विनती की थी राम जी से कि प्लीज़ किसी एक को बख्श दें, जो एक तो हमारा वंशज रह जाए। तो विभीषण सिर्फ रहा था, बाकी सारा कुल उसका नष्ट हो गया था। तो इस चीज़ को रूप लेने में कितना समय लगा, लेकिन आंसर आया। आपकी आंसर्स यूनिवर्स से टकराकर वापस आती ही आती हैं, लेकिन ये है कि उसको कितना समय लगे, क्या टाइम लगे, वो निर्धारित नहीं होता। और हमेशा जो होता है आपके भले के लिए ही होता है। अगर वो नहीं भी हो रहा है तो इट हैज़ अ वेरी बिग रीज़न। या तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होनी है उस वे में, या फिर आपके लिए वो चीज़ ही सही नहीं है, या फिर आप फंस जाओगे, स्टक हो जाओगे। क्या होता है ना, अगर आप किसी चीज़ को बांध दो ना, चाहे वो कितनी कैपेबल क्यों ना हो, वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम ही नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आप उसको अंदर से तोड़ मड़ोड़ दो, परेशान करो, लेकिन उसे फ्री रखो, उसे स्टक ना करो ना, तो वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ उतनी ही तेज़ी से बाहर आती है जितना आप उसको तड़पाते हो। तो आपका भी फुल पोटेंशियल स्टक ना हो जाए कहीं पे एक छोटी सी चीज़ में रह के, यही भगवान चाहते हैं। तो आपकी प्रेयर्स अगर जायज़ हैं, सही हैं, तो वो आंसर होंगी। धन्यवाद।